हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं ओ लेवल के एमसीक्यूज और एग्ज़ाम से पहले सारे एमसीक्यू कवर करने हैं। तो हम इस श्रेणी में आज चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचे हैं। पेपर है M3R5 मतलब थर्ड पेपर, जिसे आमतौर पे पाइथन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। और यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, तो आज का सेशन बड़ा इजी होने वाला है। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई कर रखी है तो आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं थोड़ा स्पीड अप होके चलूँगा, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप पहले क्या करें कि हर क्वेश्चन देखने के बाद 5 सेकंड होल्ड करें, लाइक पॉज करके अपने जवाब दें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब आप करेंगे तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आप लास्ट में अपने मार्क्स कमेंट भी कर सकते हैं आउट ऑफ 50, है ना। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 मिला के जो है आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलने हैं 100 में से। तो इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बेहतर फ़ायदा उठाने के लिए आप एकदम आखिरी तक इसे देखिए, ताकि आपको बेहतर बेनिफिट मिल सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें बहुत सारी हो गई, अब कंटेंट पे काम करते हैं। What is the result of expression 10 to the power 10/3 in Python? देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले स्लाइड से भी मिलेंगे। वो बेसिकली PYQ हैं, कहीं ना कहीं वो पूछे गए हैं आपसे बार बार, इसलिए उनको बार बार शामिल कर लिया गया इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिस। और जब आपको एक्सप्रेशन की बात होती है ना, कि ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में जो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं, कल मैंने ये आपको बढ़िया समझाया था कि उसमें दो स्लैश, एक तो ये होता है 10/3 और एक होता है 10/3। शायद ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो इसमें जो है वो पॉइंटिंग वर्ड नंबर्स नहीं आते और इसमें पॉइंटिंग नंबर आ जाते 3.33। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल स्लैश है, तो हम जाएंगे 3.33 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज एज अ फ्लोर डिवीजन? देखिए, इसको बोलते हैं डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने आपको बताया, एक तो होता है प्लस, एक माइनस, एक इनटू जिसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिवीजन, एक फ्लोर डिवीजन। एक होता है आपका, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या रिमाइंडर काउंट करता है ये। और एक होता है डबल एस्टेरिक, ये बेसिकली पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 एस्टेरिक, अभी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, एस्टेरिक 2 मीन्स की 3 के पावर 2 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सीक्वेंस? देखिए, पाइथन प्रेसिडेंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जैसे आपने मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ में पढ़ा होगा बॉडमास का रूल ना, वैसे ही आप इसमें पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंस मिलेंगे। वो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पॉसिबली इसमें भी क्वेश्चन उससे शामिल किए गए होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 5+2 × 3 आपको पता है पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 3 to the 6 और +5 इज इक्वल टू 11, ऑप्शन नंबर बी। x की वैल्यू निकालनी है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, x इज इक्वल टू 7 मॉड्यूलस 4। मॉड्यूलस मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर आता है, तो 7 1 जा 7 और मॉड्यूलस जो आएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इन पाइथन हाउ वुड यू कंपेयर इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल? देखिए, आपको जब कंपैरिजन ऑपरेटर में देखने को मिलेगा, तो एक तो होता है इक्वल, जैसे इसे सिंगल, इसे इक्वल बोलते हैं, इसे नॉट इक्वल टू बोलते हैं। इसके अलावा ग्रेटर देन, लोअर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लोअर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 6 जो होते हैं ये आपके ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, सॉरी, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, इक्वल के लिए पहला वाला होगा। नॉट इक्वल पे अगर हम जाएं तो हमें पता है कि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये दूसरा वाला होगा। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेज 2 to the power of 5? अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि हम डबल एस्ट्रिक बनाते हैं, तो 2 to the power of 5 के लिए हमें कुछ ऐसा लिखना होगा, ऑप्शन नंबर बी। गिवन द लिस्ट नंबर 1 2 3 4 5, व्हाट विल बी द नंबर 1 to 4? अब देखिए, इसमें जब होता है वो इंडेक्सिंग होती है। जब भी एरे की बात होती है 1 2 3 4 और 5, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 1 2
3 4। ठीक, अब जब आप 1 to 4 की बात करेंगे तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं किसकी, जिसे आप सिंपली कह सकते हैं कि फ्रॉम 2 3, और जब भी ऐसे सीक्वेंसेस आएंगे तो आपको n-1 का काउंट करना होगा। n-1 नंबर पर जाता है तो 4-1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ तक रहेगा 2 3 और 4। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी, 2 3 and 4। What will be the output of the given code script? ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 5 और प्लस 10, तो सिंपल सा रिजल्ट होगा इसका 15। ठीक है, इसमें तो कुछ आपको सोचना भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। Which of the following statement is used to exit from the current loop execution iteration? करंट लूप इटरेशन से एग्जिट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब आप रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे थे तो इनको मैंने आपको ब्रेक का या इफ एल्स का जितने भी प्रोग्राम थे उन सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो एक बार आप उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। What is the output of the following code snippet? इस एक कोड का स्निप्ट क्या होगा? x is equal to 10 if x is greater than 5 print hello else hi। तो यहाँ पे देखेंगे तो x is greater than 5 तो कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला फॉलो होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। What is the result of following expression? यहाँ भी वही स्निप्ट का इस्तेमाल होगा। 2 to 2, आपको पता है कि पहले जो है वो मल्टीप्लाई होता है 2 to the 4 और प्लस 2 is equal to 6। Which of the following is the correct way to calculate the remainder of a division? Remainder of a division की we have to use modulus operator। What is the value of x after executing the following statement? x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है x is equal to 5 plus 2.5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मिलेगा 7.5। इसमें कुछ आपको एडिशन नहीं करना है, जैसे इसका जो बेसिक एडिशन है वो यही है कि आपको पूरे ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 7.5 होगा। How do you check if the values are equal regardless of their data type? तो इक्वल के लिए अगर आपको चेक करना है तो आपको इज नहीं, हाँ, इज डेटा टाइप का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इज और इज नॉट दो ऑपरेटर्स होते हैं, ध्यान रखिए। दो डेटा टाइप में दो ऑपरेटर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 3 is greater than 2 and 4 is lower than 6? देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें जो आपको मिलेगा या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक, तो पहला वाला कंडीशन ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू है। इफ बोथ कंडीशन विल बी ट्रू द आंसर विल बी ट्रू। अगर कोई एक फॉल्स हो जाता तो कंडीशन विल बी फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू। str1 प्लस str2 का जो एडिशन है वो आपको बताना है, तो सिंपल सा करेक्ट स्टेटमेंट कॉन्कैटिनेशन में प्लस का साइन लगता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। नंबर्स 1 2 3 4 5, व्हाट विल बी द नंबर 2 to 4? अब देखिए 0 1 2 3 4, इसको भी लिख लेते हैं ना, ये पूरा हम सॉरी एक सेकेंड, मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें इंडेक्सिंग करेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ 2? 2 तो यहाँ हो गया, n-1 मतलब 4-1, तो 3n 4 निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ पास स्टेटमेंट? अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इट अलाउज अ लूप टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इटरेशन, it is used as a placeholder and does nothing, it raises an exception, it determines a function without any implementation, it raises an exception, it defines a function without any implementation। तो आपको पता है कि ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर होता है जिसका कोई काम नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, बट ये एक प्लेस होल्डर होता है, पास के थ्रू रखा जाता है उसे। What will be the output of the following code? x is equal to 7 if x is greater than 5। ये तो सेम वैसा ही है जैसा हमने पिछला करा था, लेकिन इसमें डबल इफ का इस्तेमाल किया गया है।
तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये कुछ गलत हो गया है। ये हाई गलत लिखा है, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट हेलो, और इफ x इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट हाई। अब इस कंडीशन में आपको देखिए दोनों कंडीशंस ट्रू होती दिख रही हैं, 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 7 इज ग्रेटर देन 2, तो बोथ हाई एंड हेलो विल बी प्रिंटेड हियर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, इस कोड का स्निप्ट क्या होगा, 10 माइनस 5, सिंपल सा जवाब है, तो इट विल बी 5। इफ वी गो x माइनस वाई, हाँ देन इट विल बी 5, और अगर हम y माइनस एक्स लिखा होता देन इट विल बी माइनस 5, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 3 टू द पावर ऑफ 4, तो सीधा सा है, इट विल बी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे होगा 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ डी ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग, तो इसको रन कराने के बाद 11 डबल फ्लोर 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3.66। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, सॉरी, हाँ अगर सिंगल डिवीजन होता है, यहाँ गलती हो गई मुझसे, फ्लोर डिवीजन है तो यहाँ पे केवल आपको 3 मिलेगा। अगर फ्लोर डिवीजन ना होता, सिंगल डिवीजन होता तो आपको 3.66 मिलता, अगर सिंगल डिवीजन होता, लेकिन यहाँ पे फ्लोर डिवीजन है तो ऑप्शन विल बी ए। इन पाइथन हाउ डू यू चेक इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ लिस्ट और नॉट, तो इसको चेक करने के लिए हम सीधा एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इज, है ना, सॉरी सॉरी इज कह रहा हूँ, इन, इन और नॉट इन, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, इस एक कोड दिया गया है, x इज इक्वल टू 15, x इज लोअर देन 10 देन लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 20 तो ग्रेटर देन 20, और इन बिटवीन तो ये आपको बिटवीन 10 20 करना है। तो x देखिए पहला कंडीशन जो है वो फॉल्स निकल रहा है, तो ये नहीं प्रिंट होगा, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स निकल रही है, ये भी नहीं प्रिंट होगा, सो इट विल बी बिटवीन 10 एंड 20। Which of the following is the correct way to declare and initialize a variable in Python? अब इसमें से कौन सा करेक्ट वे है इंटिलाइज करने के लिए, तो सीधा सा पता है हमको कि हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है, पहले हमें एक वेरिएबल देना होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी, सॉरी सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, सी विल बी करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, सी विल बी करेक्ट, लिखा मैंने सही लेकिन यहाँ पे टिक गलत हो गया था, ध्यान रखिएगा ये गलती आपसे ना हो। 10/3, 10/3 हमने अभी बात करी, 3.33 इट विल बी द आंसर, अगर 10 डबल फ्लोर 3 होता देन इट विल बी 3। इस एक्सप्रेशन को आपको निकालना है 5 प्लस 4 फ्लोर डिवीजन 2, तो 4 फ्लोर डिवीजन 2 पहले कैलकुलेट होगा, 2 आएगा, 5 to 7, तो द आंसर विल बी 7। Which of the following is correct way to add an element in list my list, my list में एक एलिमेंट ऐड करना है तो आपको कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा, आपको पता है कि अगर ऑलरेडी गिवन लिस्ट है तो लास्ट में हमें डॉट अपेंड का इस्तेमाल करना होता है विद द एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ऐड करना होगा तो अपेंड का, अगर आपको पहली लिस्ट बनाई है आपने और तब आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। What will be the output of the following code snippet, एक दिया गया है कोड आपको, x is equal to 20 if x is lower than 20, 10 less than 10, if x is lower than 30 then less than 30, तो यहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो ग्रेटर, तीसरा वाला कंडीशन नहीं सही है, दूसरा वाला नहीं सही, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। What is the output of the following code snippet, इस एक स्निप्ट दिया गया है 5 into 2, तो इट विल बी 10, इट्स क्वाइट सिंपल है ना, अगर वही डबल स्टैक होता तो आपको पता चलता कि वो 25 हो जाता। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इफ इट विल बी 5 डबल स्टैक 2 देन इट विल बी 5 की पावर 2 एंड 25 आंसर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 7 प्लस 3
एस्टेक 2, तो यहाँ पे आपको पता है 3 एस्टेक 2 पहले कैलकुलेट होगा, 6 + 7 = 13, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is a correct way to check the string my string contain the word hello? तो जब चेक करने की बारी आती है तो हमें पता है कि इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन फंक्शन। तो हम चेक करेंगे बी के थ्रू, हेलो इन माई स्ट्रिंग। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट? एक दिया गया है x = 15 if x is lower than 10 less than 10 elif this मतलब greater than सॉरी x is greater than 20। यहाँ पे मेरे ख्याल से लास्ट वाली लाइन हमने नहीं लिखी है, क्योंकि हमें एल्स वाला कंडीशन नहीं पता है। सो द एरर कोड विल बी प्रिंटेड, और या ये कह सकते हैं कि नथिंग विल बी प्रिंट, यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं जा रही हैं, तो इट विल नॉट प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट? एक और कोड दिया गया है, मॉड्यूलस का इस्तेमाल किया गया है, आपको पता है 5 मॉड्यूलस 2 = 1, बेसिकली इट इज कम्स टू रिमाइंडर, तो यहाँ पे सी सही होगा। What is the value of x after executing the following statement? X is equal to 10 minus 5, तो it will be, it is quite simple। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं आपको बता सकूं। 10 minus 5 is equal to 5। In Python, how do you check if the value is present in the list or not? Sorry. In Python, how do you check a value is not present in a list? देखिए, नॉट प्रेजेंट के लिए हमें सीधा सा इस्तेमाल करना होता है नॉट इन का। अगर प्रेजेंट चेक करना हो तो हमें पता करना होता है इनका, तो यहाँ पे हमें नॉट इन पे जाना होगा। एक कोड दिया गया है, उससे आपको एक वैल्यू निकालनी है। x is equal to 25, तो पहली कंडीशन देख लेते हैं, x is lower than 10, तो ये तो कट गया। x is 20, तो ये भी कट गया। x is lower than 30, हाँ इट विल बी else greater than or equal to 30, तो ये कंडीशन होगी नहीं, तो less than 30, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is a correct way to check x value is a float in Python or not? तो देखिए, अगर इसको आपको चेक करना है तो आपको इस्तेमाल करना होता है इज इंस्टेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डेटा टाइप चेक करना होता है, तो ये आपको होता है इज इंस्टेंस, उसके बाद वैल्यू और उसके बाद डेटा टाइप, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इट विल बी डी। एक दिया गया है कोड, इसका आपको पता हो गया, अब तो आप बेहतर हो चुके होंगे, इसका जवाब खुद कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। What will be the output of the following code? Greater than 10 less than 3, x is equal to 5, तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही नहीं, बट x is greater than 3, तो ये वाली कंडीशन फॉलो अप होगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डबल फ्लोर मतलब डबल डिवीजन मतलब फ्लोर डिवीजन की बात हो रही, तो फ्लोर डिवीजन का पता है कि आपको अगर ये 2.5 आने वाला था तो 0.5 हट जाएगा, डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाती है, देन इट विल बी 2। Which of the following is the correct way to remove an element from the my list? My list से एक एलिमेंट रिमूव करना है, तो एलिमेंट रिमूव के लिए आपको डॉट रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद एलिमेंट, तो डॉट रिमूव एलिमेंट, ऑप्शन नंबर बी। What is the output of the following code snipped? एक कोड स्निप्ट दिया गया है, x is equal to 8, x is lower than 5, less than 5, elif x is less than 10, लेस देन 10, अदरवाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप कंडीशन देखेंगे, लेस देन 5 तो नहीं है, लेस देन 10 यस, ये भी नहीं फॉलो अप होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, ध्यान रखिएगा जब आप इसको सॉल्व करिएगा। ये बेसिकली आपको मुश्किल से 10-15 मिनट के क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आपने ढंग से पढ़े हैं, लेकिन मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स में है और ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई बार। अगर इस 50 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं, मीन्स यू आर गेटिंग 2 मार्क्स, और वो काफ़ी वैल्यू रखते हैं ओवरऑल में, है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट? वैल्यू ऑफ एक्स की बात हो रही, 2 × 3.5, तो 3.5 × 2 इज इक्वल टू 7, बट हियर यू हैव टू रिमेंबर कि 2 × चूँकि यहाँ पॉइंट की बात हो रही, तो यहाँ हमें जो आंसर मिलेगा इट विल बी 0.0, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
तो यहाँ रैंडमली जैसे मैंने अभी चेक कर लिया, ये ना करिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन पाइथन हाउ डू यू चेक की इज एग्जिस्ट इन डिक्शनरी और नॉट। देखिए की में वही कंडीशन यहाँ भी होती है, इन और नॉट इन का इस्तेमाल किया जाता है। की इन माई डिक्ट ये वाला चेक किया जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोड दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज ग्रेटर देन 10 नहीं, एलिफ एक्स इज ग्रेटर देन 20 नहीं, लेस देन और इक्वल टू 20। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन निकल के आएगा, लेस देन और इक्वल टू 20, सी। विच इज़ द करेक्ट वे टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट नंबर इन पाइथन। आपको पता है एस्ट्रिक स्क्वायर रूट के, देखिए स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन लेना है तो स्क्वायर रूट की बात होती है। देखिए पावर निकालनी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं, एक होता है SQRT फंक्शन, बट उसके साथ मैथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मैथ में एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तो मैथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। करने को तो मतलब आप लगाने को ये भी लगा सकते हैं, बट कोई मतलब है नहीं, जो करेक्ट वे है वो यही है, सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट 10 टू द पावर ऑफ 3। आपको पता है कई बार क्वेश्चन हो चुका है, बार बार प्रिंट हो गया था, तो बाई मिस्टेक इसको छोड़ दीजिए या आप इसका कमेंट कर दीजिएगा। 48 का आप जो है वो कमेंट करिएगा कि क्या ये इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा। 4 + 2 × 3 - 1, तो यू आर अवेयर अबाउट दैट कि 6 + 4 - 1 = 9, तो यहाँ पे ये सही होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। इसमें देखना है x = 12 दिया गया है, तो लेस देन 5 इज नॉट करेक्ट, लेस देन 10 इज नॉट करेक्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 इज करेक्ट। ये गलती से प्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और अच्छे से आप इसे पढ़ लेंगे। इसके क्वेश्चंस वैसे बहुत टफ नहीं होते, और अगर आपको इसमें से 3-4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, वो 1-2-3 मार्क आपको दे के चले जाएंगे, तो ये आपका एज अच्छा दे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर इजी है, इसलिए आसानी से नंबर बटोरे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, और बाकी शेयर करते रहिए, देखते रहिए, इसका बेनिफिट लेते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में।